जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी धांधली मुक्त परीक्षा, लेकिन उसको लेकर किस तरह से काम हुआ इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धांधली पर नकेल, खत्म होगा माफिया का खेल। जिस तरह से माफिया का लगातार खेल जो है वो मच रहा है पेपर लीक को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी। पेपर लीक माफिया पार्टी निरपेक्ष तौर पर काम करता रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा छात्र छात्राएं जेईई, नीट और यहाँ एसएससी के एग्जाम देती हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए एक बड़ी नकेल जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कसी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कई आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल बताते चले कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा है। इस बीच में अखिलेश की तरफ से एक बड़ी बात कही गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगातार काम करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ लोक परीक्षा विधेयक को समझना जरूरी है कि लोक परीक्षा 2024 विधेयक है, उसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है। तो परीक्षा से पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से काम होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र या आंसर लीक होने पर, जो आंसर की है अगर लीक हो जाती है तो भी आपको सजा का प्रावधान हो सकता है। आंसर की या फिर पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने की भी अगर यहाँ पर संलिप्तता है तो भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या फिर ओएमआर शीट देखने पर भी आप किस तरह से सजा के भागीदार जो है वो बन सकते हैं। उसके साथ साथ बताते चले कि किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पर जवाब लिखने में मदद होगी, तब भी आप प्रावधान के दायरे में आ जाएंगे। सजा हो सकती है, सवालों का जवाब किस तरह से देंगे। और साथ ही बताते चले कि परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर भी कार्रवाई हो सकती है। और आंसर शीट या फिर ओएमआर शीट में गड़बड़ी की अगर स्थिति होती है, इस केस में भी आप देखिए किस तरह से सजा के हकदार हो सकते हैं। और साथ ही साथ बिना किसी अधिकार या फिर बिना बोनाफाइड एरर के ही जो असेसमेंट है इसमें कोई भी हेरफेर होता है तब भी यहाँ पर हो सकता है। यानी अगर एरर आता है तब भी, तो किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों को जानबूझकर ताक पर रखकर अगर काम होता है तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि किस तरह से एक बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से बिना किसी अधिकार के ही आप पर कार्रवाई हो सकती है। किसी भी एक डॉक्यूमेंट में यहाँ छेड़छाड़ अगर की जाती है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है या उसकी मेरिट में नाम आ जाता है, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी हो जाती है, इसमें कराने में नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो भी आप पर मामला दर्ज हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर रिसोर्सेज या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें रखा गया है। एग्जाम में यहाँ घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या फिर उसे शिफ्ट करने के आवंटन के तौर पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ समझिए कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर अंजाम दिया गया है। पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर और किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को भी पैसे ऐंठने या फिर धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है कि सजा हो सकती है। लेकिन उस बीच में आपको बताना बहुत जरूरी है कि अखिलेश की तरफ से किस तरह से तंज जो है वो कसा गया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच में उन्होंने कुछ समीकरण यहाँ पर पढ़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार आप देखिए लाखों की तादाद में युवक जो है वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। कुछ बातें उन्होंने खास सामने रखी थी, लेकिन वो भी आपको समझाना चाहेंगे। सपा मुखिया कह रहे हैं कि एग्जाम काउंसिल होना यहाँ बीजेपी के लिए ब्रेकिंग नहीं, यहाँ शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के जो माँ बाप हैं उन्हें भी मिला दिया जाए तो 60 के तौर पर तो नहीं है, 7 गुना 3 आप कर दीजिए, यानी कि 16 to 3 अगर आप कर लेते हैं तो इस तरह से 60 करोड़ लोगों को अगर जोड़ दिया जाए 20 लाख के साथ भी, तो समझिए कि यहाँ 1 करोड़ 80 लाख लोग बन जाते हैं। और इनके 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 80 से अगर डिवाइड कर दें तो 2,25,000 ये हो जाता है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर यहाँ पर हिसाब जो है वो बनता है। तो बीजेपी के लिए ये शॉकिंग न्यूज है। इस तरह से एक बड़ी बात कही गई है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन किस तरह से इसे देख रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुंदरम पाठक है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और नेहा शालिनी दुआ है हमारे साथ, भाजपा से हैं प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय तिवारी है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अजय, मैं आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। जिस तरह से अखिलेश की तरफ से भी एक बड़ी बात कही गई है, वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है छात्रों को भी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के अंदर अंजाम दिया गया है सरकार की तरफ से जब पेपर लीक का ये मामला सामने आया। आशा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक दर्शकों को, आपके चैनल के चाहने वालों को और देश की 140 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये काम किया है, जो
परीक्षा को निरस्त किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परीक्षा के पेपर का लीक कैसे हुआ और उनको सजा कब मिलेगी, ये अभी निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 62,000 पोस्ट के लिए लगभग करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था और करोड़ लोगों ने अपनी एक फीस जमा की थी। लगभग 400 रुपए फीस थी। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार को इस परीक्षा के लिए लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए अर्जित किए गए थे। क्या दोबारा यह परीक्षा होगा तो उन परीक्षार्थियों से फीस नहीं ली जाएगी? क्या उन परीक्षार्थियों को यह कहा जाएगा कि ये फीस ठीक है अब आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, नेता है महत्वपूर्ण है। नेहा, जरा जवाब दे दीजिए। 400 रुपए कहाँ? मैं तभी आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहती थी, भाजपा नेता प्रवक्ता नहीं जी। मैंने अभी बात सुनी सबकी, बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं कि बच्चों के जो आवेदन है उस पर सरकार को बिल्कुल नजर है इस चीज पे कि जब नेक्स्ट टाइम अगर परीक्षा कराई जाती है तो उनसे फीस नहीं ली जाएगी। इस पर भी जो सरकार है वो अपना निर्णय ले रही है कि कैसे करा जाए, क्योंकि हर चीज चुटकियों में नहीं होती। आप पहले की सरकारों में देखिए इतनी कम सी सजा थी। ऐसा नहीं कि वहाँ ये सब नहीं होता था। पेपर लीक हमेशा आज से नहीं, 10-20 साल 25 साल से पहले से ही ये सब होता आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, होता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि लोग इसमें लाखों रुपया कमा लेते थे। 50 से 60 लाख तो वो ऐसे ही कमा लेते थे। अब सजा क्या थी, सिर्फ 10 लाख जुर्माना, कुछ दिन जेल और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती थी और उनको छोड़ दिया जाता था। प्रॉब्लम यही थी कि यूपी सरकार ने, तो पहले ही सरकार की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बसपा की हो, इन सब ने सिर्फ और सिर्फ धांधली और पैसे ही खाए। जब भी यूपीएससी या जेईई की या नीट की परीक्षाएं होती थी, पेपर हमेशा लीक होता था और हमेशा लीक होने के बाद देखिए, ठीक है नेहा जी, लोक परीक्षा विधेयक 2024 की बात कर लेते हैं। कानून बनाने की बात हुई थी, लेकिन कानून सिर्फ बनाया नहीं जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी काम होना चाहिए। वो कितना हो? वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये सब पहले होता आ रहा था, चलता आ रहा था, लेकिन इस बार इतने सख्त कानून बना दिए गए। जो अभी विधेयक पास हुआ है, लोक परीक्षा विधेयक, वो किस लिए किया गया? वो हमारी सरकार ने नहीं किया ना, योगी सरकार ने ही उसे पास किया केंद्र सरकार द्वारा, कि जो भी ऐसा धांधली करते पाया जाएगा, पेपर लीक करते हुए पाया जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी जगह से पाया जाता है कि कोई प्रोफेसर करा रहे हैं, कोई भी। सुंदरम जी, कानून लाया गया और उस पर काम करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। ठीक है नेहा जी, 1 करोड़ रुपया उसका जुर्माना है, तो ठीक है, हो गया। करने से डरेंगे ना लोग। चलिए सुंदरम जी, सबसे पहले तो आपके जरिए जितने भी श्रोता देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और ये जो अभी विधायक बिल आए हैं परीक्षा को लेकर, इस पे जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सबसे पहले जो हमारे नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही इस पर सबसे पहले ऑप्शन उठाया था और आवाज उठाई थी कि जिसमें 10 करोड़ रुपये और जो व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं दोषी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, ये देश में हर एक राज्य का मुद्दा है। हर जगह पर किसी न किसी बात को लेकर धांधली हो जाती है, पेपर लीक के मुद्दे सामने आ जाते हैं। देखिए, ये एक जो कहावत है ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, मेरे गांव में ये कहावत है, यही सेम भारतीय जनता पार्टी पे आ रही है। आप अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में देखे होंगे जिसमें बहाली हुई है। 17 महीने की इंडिया गठबंधन की सरकार ने मात्र 3 महीने के अंदर में 5 लाख के आसपास रोजगार देने का काम किया और एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी यूपी पुलिस का फॉर्म निकलवाती है, उसे लीक करवाती है और छात्रों को जो उनका होता है ना संपूर्णता छोड़ती है। उन्हें मेन मुद्दा ये है कि उनको रोजगार देना नहीं है। रोजगार देने का गठबंधन रोजगार दे रहा है और कोई धांधली नहीं हो रही है। जवाब मैं उनकी बात का जवाब ये देना चाहूंगी। मैंने आपकी बातों में नहीं बोला है, मेरी पूरी बात पूरा करने दीजिए। और आप जवाब भी तो लेना है ना नेहा जी, जवाब दीजिए। 2017 में दारोगा की भर्ती होती है, उसके पेपर को भी लीक हो गया, उसकी भी खबर आई। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर होता है, लीक होता है।
ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होता है, लीक हो जाता है। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक का पेपर होता है, लीक हो जाता है। पेपर लीक के साथ साथ किससे यहाँ पर जांच करानी है ये भी आप ही की पार्टी की तरफ से तय किया जाता है। आरोप है आप लोगों पर। नेहा जी जवाब दीजिए। जी, ऐसी बात नहीं है आशा जी। आप देखिए, अगर ये प्रावधान चेंज किया गया ना, ये विधेयक किस लिए लाया गया है? इसीलिए लाया गया है कि जो 3 साल की सजा थी उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया, और जो मामूली सा जुर्माना था 10 लाख के करीब जुर्माना था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। हो सकता है ये और भी बढ़ा दिया जाए, तो करने वाला जो है वो डरेगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी प्रिंटिंग प्रेस में जो आता है, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए, वहां की आपने देखा होगा कर्मचारी ने इसे लीक किया, जो आज पुलिस की हिरासत में है। एक कड़ी कार्रवाई हो रही है, और आपको मैं विश्वास दिला दूं कि उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी 10 साल की, और उसको जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, साथ में 1 करोड़ का जुर्माना भी उससे लिया जाएगा, और इंस्टीट्यूट से भी उसकी 5 साल के लिए रद्द कर दी जाएगी कि वहाँ कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है ये क्योंकि अजय जी, जो है सरकार सबकी तय कर रही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं इस मुद्दे को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो काम कर रहे हैं, इस पर एक्शन लिया गया, प्रावधान कुछ ऐसे कड़े ला दिए गए जिसके तहत आगे आने वाले समय में युवाओं को इस तरह की परेशानी के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि नीयत सही नहीं है, एक गरीब के बेटे को नौकरी मिल जाए। कितनी सच्चाई है इसमें? अजय जी। ऐसा जी समझने की बात है, आज इस भारत देश में 60 करोड़ युवा जो परेशान हैं, वो अपनी बेरोजगारी से परेशान। महंगाई, बेरोजगारी इस देश को कहां ले जा रही है ये सारा देश जान रहा है। नेहा जी चाहे कुछ भी कर ले या कुछ भी कह ले, ये एक प्रावधान नहीं हुआ कि हम किसी मुलजिम के ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे, या ये प्रावधान नहीं हुआ कि हम उसको फांसी लगा देंगे। यहाँ पर सिस्टम ये आता है कि क्या हम जब पेपर कराते हैं तो हमारे कर्मचारी हमसे विफल क्यों हो जाते हैं? हमारे कर्मचारी हमसे ऐसा काम क्यों कर देते हैं जिससे सरकार की बेइज्जती होती है? वो कौन सा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति ने ऐसे काम को, आपने तो अभी अभी आशा जी कई ऐसे प्रमाण दिए कि ये पेपर लीक हो गए, वो पेपर लीक हो गए, वो पेपर लीक हो गए, और 2014 के बाद के लीक हुए हैं। हम 2014 के पहले जाए तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में लीक नहीं हुए थे, कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था, और कांग्रेस के साथ साथ बसपा में भी ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, यहाँ सवाल युवाओं के उन रोजगार का है जिन रोजगार के लिए वो मेहनत करते हैं। आपने मेरी एक लाइन नहीं सुनी है शायद अजय जी, जिसमें अजय जी एक लाइन नहीं सुनी आपने, शायद एक लाइन जिसमें कहा जा रहा है कि पेपर लीक माफिया पार्टी निरपेक्ष चलता है। लेकिन अगर अब आरोप लग रहे हैं तो सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि उसके लिए काम हो रहा है। एक बात, दूसरी बात यहाँ की वोट बैंक के तौर पर भी युवाओं को देखा जा रहा है। वोट पैटर्न इस बार किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि 18 से 35 साल के जो युवा हैं वो इस पूरी भर्ती के अंदर शामिल थे। निश्चित तौर से इस देश में 140 करोड़ जनता के बीच में लगभग 35 से 40 करोड़ युवा जो वोट करेंगे अभी नए हुए हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, और इस लोकसभा चुनाव में युवा जिस तरह से आज परेशान है अपने रोजगार के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, ये सारी जनता जान रही है। भले ही चाहे कहीं की किसी भी राज्य का हो, किसी भी पार्टी के राज्य में हो, अगर पेपर लीक होता है और इस तरह से परीक्षा निरस्त होती है तो वो युवा निराश होते हैं। अभी अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने एक ऐसा बयान दिया, जिस बयान को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि क्या कांग्रेस के लोगों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो ये कहे कि शराब में मस्त सुंदरम जी डांस कर रहे थे। आप सोचिए जरा, शराब पीकर आप युवाओं को लेकर जिस तरह से आप ही की पार्टी की तरफ से बयानबाजी युवाओं के लिए ही खड़े हो जाते हैं। एक मिनट ठीक है, कोई इस तरह का बयान करे तो वो युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, बिना आज बिहार में शराब सुंदरम जी जवाब दीजिए। में शराब बंद है, शराब हर आदमी पी रहा है, लेकिन एक तरफ आप युवाओं के लिए इस तरह से खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से बयानबाजी भी करते हैं।
चलिए अब हम जवाब देते हैं, रुक जाइए। अब आप प्रवक्ता, मैं कोई ठीक है अजय जी, हो गया। सुंदरम जी जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। युवाओं के प्रति बोलने जाने वाली बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अजय जी, उत्तर प्रदेश सरकार, आप जवाब ले लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे जवाब साथ। ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम शालिनी जी के सवालों का जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 से 25 साल पहले हर दिन ये पेपर लीक वाला मामला चलता है और ऐसे ही होता है। तो क्या आप भी चाह रहे हैं कि आज भी रोजगार न मिले? आप ही ने बोला था ना कि 20 से 25 साल से ये चल रहा है पेपर लीक मामला, हर जगह पेपर लीक होता है। तो क्या आपकी यही मनसा है ना कि हम रोजगार नहीं दे? टाइम से चलता आ रहा है। आप टाइम से चलता रहा, हमने सुधार भी किया, लेकिन आपने हमारे नेता आपके बीच में हमने नहीं बोले। एक एक करके नेहा जी मैं आ रही हूँ ना आपके पास। पहले पूरी हमारी बातों को पूरी होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, हम आपकी बातों को फिर से जवाब देंगे। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने जैसे ही सवाल उठाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में आनी पड़ी जो उन्होंने, आदित्यनाथ योगी ने कहा कि हम इस परीक्षा को फिर से लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने एग्जाम को ये कैंसिल करके फिर से एग्जाम लेंगे? और दूसरी बात, एक सेकंड, हम अजय सर की बातों का भी जवाब दे दे, अजय सर के सवालों का जवाब दे दे कि ये मुद्दा ये जो है कि राहुल गांधी, एक सेकंड राहुल जी ने ये कहा, देखें पूरी बात हमारी सुन लीजिए, हमें अजय जी के सवालों का हमें जवाब देने दीजिए। अरे सिर्फ महज यूपी के अंदर की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। राजस्थान भी अलग राज्य में आता है जिसमें कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। पहले हमें अजय जी के सवाल का जवाब करके नेहा जी, हमने किसी के बीच में नहीं बोला, फिर हमने सुंदरम जी अब सवाल रखे तो जवाब भी चाहिए कि नहीं? पूरी बात हमारी सुन लीजिए। जनता आपको ऐसे नकारती थोड़ा ना। राजस्थान में आपको देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही घुमाना है इसको, एक मिनट सुंदरम जी अब सुन लीजिए, अब आप नेहा जी आप भी सुन लीजिए, एक मिनट। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही पूरी डिबेट को घुमाना है तो कई बड़े मुद्दे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, ये दो बहुत बड़े मुद्दे। अब बेरोजगारी को लेकर छात्र परीक्षा के लिए पहुंचते हैं, महंगाई कांग्रेस कहती है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था पर है और तीसरे के पायदान पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पर जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आ गया, अगर नेहा जी मैं आपके पास आऊं, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और नुकसान हो सकता है बीजेपी पार्टी को। लगता है कि अखिलेश की जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई साबित होगी, क्योंकि 1 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता है। और कुल मिलाकर उन बच्चों के साथ साथ अगर उनके परिवार वालों को भी आप देख रहे हैं, 4 लोग अगर एक परिवार के लगा रहे हैं तो आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वोट बैंक के तौर पर। जी, अगर आप आशा जी कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था, तो ये हम नहीं कह रहे, कोई भाजपा नहीं कह रही है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, ये दिख रहा है सबके सामने है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी है। हमने लेकिन सरकार दावा तो करती है, को भी पीछे कर दिया है। तो ये अगर कांग्रेस या कोई और पार्टियां या कोई भी चैनल ये कहता है कि ये हमारी प्रेडिक्शन है या हम झूठ फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आंकड़े जो है वो सबके सामने है। तो 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी में बनने जा रहे हैं। तो लेकिन वर्ल्ड बैंक को तो कांग्रेस के कई प्रवक्ता, कई नेता कहते हैं कि वो मानते ही नहीं है, वो नीति आयोग की रिपोर्ट को भी नहीं मानते हैं। सुंदरम जी जरा जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। ठीक है नेहा जी, क्या आप मुझे ये बताइए कि आज से पहले यूपी में क्या था? इतनी गंदी हालत थी अयोध्या की, क्या सरयू नदी की जो थी वो नाला बना दिया था इन लोगों ने? क्यों नहीं वहाँ डेवलपमेंट किया था? क्यों वहाँ एयरपोर्ट्स नहीं थे? क्यों वहाँ गुंडा राज था, माफिया राज था? बाहर जाने से डरती थी? क्यों शौचालय लड़कियों को नहीं दिए गए वहाँ की काम की औरतों को? जवाब दीजिए, आपको बोलने नहीं दूंगा। क्यों एयरपोर्ट्स नहीं बनाए? आप जवाब ले लीजिए नेहा जी। नेहा जी फिर मैं आपको पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। नेहा जी सुन लीजिए, नेहा जी आपको पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। IIT बन गए तो आप बताइए ना, बन गया, आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? बात तो सुनिए। अब नेहा जी जवाब ले लीजिए। सुंदरम जी, हमारी तो डेवलपमेंट बहुत सारी है, मैं और भी बता सकती हूँ, लेकिन जो मोटी माटी है वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। अब आप सुन लीजिए। पहले तो मैं अजय सर का सवाल का जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि युवा नशेड़ी हो गए हैं, दारू पी के ये डांस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके कहने का ये मतलब था कि सरकार, सुनिए नेहा जी अब जवाब लेंगी कि नहीं? नेहा जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।
आपके लाइन में हमने एक बार भी नहीं कटअप किया है, पूरी बात हमारी सुन आप लीजिए। बीच में बोल भी रहे थे, लेकिन मैं आपकी छोटी सी आपके बात बीच तो में बोल रही हूँ हमने कि कभी बोलना नहीं तो रोका। बाबूजी ने। आपको जो पूछना था आप वो ने पूछ लिया, फिर हमें जवाब दे रहे हैं, हमें जवाब देने दीजिए, बारी बारी हम सभी के सवालों का जवाब देंगे। तो राहुल गांधी का कहने का ये मतलब था कि जो युवा आज रोजगार में नहीं है, तो वो उनके पास इस स्थिति में आ गए हैं कि वो नशा करने पे आ रहे हैं, और इसको गोदी मीडिया और भारतीय जनता की पार्टी उल्टा करके इसको फैला रहे हैं। तो आप सच्चाई से अवगत करवाइए ना। और आपने कहा यूपी में हमने अच्छा राज ला दिया, क्या आपने वही अच्छा राज लाया जो महिला पहलवान के साथ जो गलत हुआ, और वैसे व्यक्ति को आपने वहां पर बैठे रहने दिया? कि यही आपकी न्याय है? आप भी एक महिला है, तो जब बात आई महिलाओं पे तो आप भी बोलिए कि वो गलत था या सही था। अजय जी जवाब दीजिए जरा। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला, लेकिन क्या लगता है कि वैकल्पिक मार्ग निकालने की जरूरत है बीजेपी में? इस तरह से चलेगा? देखिए, अभी तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 2024 का चुनाव फिर से इंडिया गठबंधन थोड़ा संभल गई है। आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल और ये सब थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीट लड़ने के लिए सपा पार्टी ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अभी जो ये बहस चल रही है, नेहा जी कह रही है, मैं नेहा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े अच्छी तरह से इस बात को कहा कि बेरोजगारी और महंगाई। नेहा जी आपको मालूम है भारत देश की महंगाई और जीडीपी कहां जा रही है? आप आंकड़े की बात कर रही हैं। आंकड़ा अलग है, इस देश की समस्या अलग है। चलिए एक एक शब्द में जवाब दे दीजिए नेहा जी। पहले आप मोदी, एक मिनट आपके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ अजय जी, आप बताइए ये आंकड़े हमने पेश करे हैं, ये कोई भाजपा के आंकड़े हैं? आपको तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ बैठे लोग सभी पढ़े लिखे हैं, कोई भाजपा तो नहीं कह रहे कि आपने लिखे हैं, इकोनॉमी बन गए हैं, ये दुनिया कह रही है। दुनिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी धन्यवाद, सुंदरम जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा पेपर लीक को लेकर बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल आरोप पर आरोप जो है वो पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि पूरी तरह से प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।